चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया में, ना महली अटारी में, ना महली अटारी में, जरा खाके जरा खाके जरा खाके देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। मेहनत की रोटी में, मेहनत की रोटी में, गीत और संगीत का मतलब मन को शांति ज्ञान मिले। गीत और संगीत का मतलब मन को शांति ज्ञान मिले। अटपट बात से मन उत्तेजित होला, उसी में ध्यान लगे। जरा खाके जरा खाके जरा खाके देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया, ना महली अटारी में, जरा खाके जरा खाके जरा खाके देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, मेहनत की रोटी में। अब भी समय है जन्म सुधारो, अब भी समय है जन्म सुधारो, मन को बांधो भक्ति में। अब भी समय है जन्म सुधारो, मन को बांधो भक्ति में। संत की बात हृदय में राखो, मन मुराया शक्ति में। बहुत कीमती समय गइल बा, बहुत कीमती समय गइल बा, अट्ठा गोटी में। जरा खाके जरा खाके जरा खाके जरा खाके देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। अष्टावक्र की हंसी उड़ाए, जनक राज पछताए। अष्टावक्र की हंसी उड़ाए, जनक राज पछताए। क्रोध में आकर बोले ऋषिवर, मुझकी सभा बुलाए। भूल न करे हाँ बड़े बड़े गुणवा, भूल न करे हाँ बड़े बड़े गुणवा। चलल कोटी में, जरा खाके जरा खाके
रोटी में। मेहनत की रोटी में, मेहनत की रोटी में। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए मनीष साहब के द्वारा विचार श्रवण करते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब की शादी प्रसिद्ध शादी है। सकलों सकलों दूर मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग जवन बिछावे के, हर्ष गवन जब आओ। सकलों हमें सभी, दुर्मति कहते हैं दुर्बुद्धि को, कुबुद्धि को। दुर्मति दुर्बुद्धि और कुबुद्धि को दूर करके और अपने जीवन को अच्छा बनाए। काल कौवे के चाल को छोड़कर हंस के चाल को ग्रहण करें। तो दुर्बुद्धि क्या है? लड़ाई झगड़ा करना, तू मैं करना, ना खाने योग्य चीज को खाना, ना पीने योग्य चीज को पीना, ना पहनने योग्य चीज को पहनना। ये है दुर्मति। दुर्मति के कारण आज घर घर में, सास और बहू के घर में, पिता और पुत्र में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, गिरान खान में झगड़ा। इसके मूल है दुर्मति। अगर सुमति हो तो क्या इस प्रकार के लड़ाई झगड़ा करती? दुर्मति का परिणाम है कि एक देश से दूसरे देश लड़ रहे हैं। आज विश्व में 4-6 देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। मगर सौभाग्य मानिए कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर हम बड़े आराम से बहुत ही सुकून भरी जिंदगी जी रहे। ये देश के अगुवा और जो देश के हित में काम करने वाला लोगों का सुमति सुंदर विचारों का परिणाम है कि आज हम लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं और विकास की उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दुर्मति का परिणाम है कि आज घर घर में लड़ाई है। दुर्मति का परिणाम है कि न खाने योग्य चीज को लोग खाते हैं। भारत में 70% लोग मांस को खाते हैं, जो देखने में ही ऐसा घृणित है और उसको लोग मारकर पकाकर खाते हैं। और मांस तो ऐसा नहीं है कि सहज ही मिल जाए। किसी जीव का हत्या करने के बाद ही मांस उपलब्ध हो पाता है। और जीव हत्या करना एक तो पाप कर्म कर रहे हैं,
अपने मुंह पे ले जाकर हम रख रहे हैं और खा रहे हैं। अगर 2-4 दिन हो जाए वही मांस तो उसके बदबू से यहाँ ठहरना भी मुश्किल हो जाए और उस मांस को लोग अपने मुंह में रखकर खाते हैं। मांस कोई अच्छा वस्तु थोड़ी है। अगर उसके अपेक्षा फल है, फ्रूट है, 2-4 दिन रहे फिर भी कुछ नहीं होगा, मगर मांस 2-4 दिन रहने के बाद सड़ने लगता है और उसको हम स्वादिष्ट ताकतवर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि उसमें ताकत है नहीं। घोड़ा के ताकत देती है। शाकाहारी जीव में और मांसाहारी जीव में अंतर देख लीजिए। घोड़ा क्या खाता है? घास। हाथी क्या खाता है? घास। मगर अगर हाथी से लड़ कर देख लीजिए, एक बार रखने से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और घोड़ा भूसा खाता है, दाना खाता है और घास खाता है। और घोड़े के ताकत को हार्ट पावर कहते हैं। घोड़े के शक्ति, किसी भी मोटर के पावर शक्ति को घोड़े के शक्ति से मापते हैं। हम कहते हैं कि हमारे आश्रम में 800 पावर का मोटर लगा हुआ है। कोई बात नहीं कहता है कि 1 लाइन पावर का मोटर लगा हुआ है, 1 टाइगर पावर का मोटर लगा है। घोड़े के शक्ति को मापते हैं शक्ति से। घोड़े के पावर, मोटर के पावर को शक्ति का मापन है घोड़ा। और मांस ऐसा थोड़ी मिलता है। हत्या करने के बाद मांस उपलब्ध है। कबीर साहब ने तो कहा है, जी मत मारो बाप सबका एक प्राण, हत्या करना शुरू है जो कोटि सुना हुआ। अगर नाना कर्म करके आज हम मानव जीवन को सफल बनाने के लिए एक सुंदर मानव जीवन में आए हैं और हम फिर वही कर्म करके अपने जीवन को बंधन में बांध रहे हैं। कहीं हम कोई घर पे कोई अपना प्रिय जन खत्म हो जाते हैं तो उसके अंत्येष्टि कार्यक्रम में जाते हैं। अगर काठी को, उस मुद्दे को, उस डेड बॉडी को छुए ना हो तो भी लोग आकर नहाते हैं। और जो मरा हुआ मुर्दे को लाकर अपने किचन में उसको बनाकर खाते हैं, मिर्च मसाला डालकर खाते हैं। कितना बुद्धि का परिणाम है। अगर अपना प्यारा आदमी कोई मर जाता है तो 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन और किसी समाज में 10 दिन और 13 दिन बाद तक उस घर को अछूत घोषित कर दिया जाता है। मगर इतना बुद्धि का परिणाम है कि लोग उस मुद्दे को अपने घर में जाकर तक उठकर खाते या दुर्बुद्धि का परिणाम। चलो मांस खाने वाले तो कह सकते हैं कि इसमें विटामिन है, मगर लोग
शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा प्रोटीन और विटामिन मिलता होगा? उसमें तो निकोटीन नामक जहर होता है। अगर आज देखा जाता है ना, तो स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, हॉस्पिटल में देखिए, कोने में जहाँ पर भी देखिए या चौक चौराहा पर देखिए, लाल लाल रोड में देखिए, रोड को आप गौर से देखिए, रोड की अछूता नहीं है, पूरा रोड में लाल लाल गुटखा तंबाकू का पाउच का धूल से भरा हुआ, जहाँ पर भी पाते हैं लोग थूकते हैं। कहाँ थूकना चाहिए ये भी होशवास नहीं है, कहीं पर भी पिच मारते हैं, एक दुर्बुद्धि का परिणाम है। कोरोना काल में देखे होंगे कि थूकना भी, इधर उधर थूकना भी मना था, मगर उससे भी हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की। एक जगह में गया था, मतदान के समय पर मत डालने की, और मेरे सामने में खड़ा हुआ व्यक्ति मतदान करने के लिए तो गया, तो वो व्यक्ति बाहर से थूकर बस अपने सामने में ही थूक कर गिराता था, गड़गड़ाते हुए तंबाकू खा रहा था। तो मैं भय हो गया, कहीं गया थूक मेरे कपड़े में आ गया, तो कपड़ा का दाग छूटने वाला नहीं है। और मैं साढ़े तक तो सहा, फिर मुझे रहा नहीं गया, तो बोल बैठे, भैया आपको पाउच ज्यादा तंबाकू खाना है तो बाहर से खाकर आ जाइए। तो वह व्यक्ति है मेरे ऊपर ही टूट पड़ा, और ऐसे ऐसे वादियों का भरमार कर डाला। तो लोगों ने देखा, फिर मुझे लाइन से हटाकर पहले कर दिया, ताकि पहले मतदान करें। इस प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, कहाँ थूकना है। और वो स्कूल परिसर था, बस स्कूल के सीढ़ी में थूक रहा, तो क्या कहा जाए ऐसे दुर्बुद्धि में। और कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं। अब आज कोरोना का मुझे आता है, कहीं जाते थे और आकर स्नान करने को कहते थे, चौक है बाजार में जाकर स्नान करो, हाथ धो। मगर आज देखा जाता है कि लोग 99% लोग शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते। चलिए साबुन उपलब्ध नहीं है तो कहीं मिट्टी है तो मिट्टी से हाथ धो, ऐसा भी नहीं। और अपने आप को ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बताएंगे, और ऐसे लोग शौच के बाद भी हाथ को साबुन से नहीं धोते, बस ऐसे ही सादा पानी से हाथ धो लिए और समझते हैं कि हम तो शुद्ध हो गए, हाथ धो। तो ऐसे लोगों से और लघु शंका करेंगे तो खड़े, क्योंकि खड़े खड़े लघु शंका करने से पेशाब जो है पैर में छींटा पड़ता है, कपड़े में छींटा पड़ता है, और जब उसके पहले सौंप जाएंगे तो कैसे जाएंगे। हम लोगों के समय में तो लुंगी का समय था, लुंगी पाटा तो सब पहनते थे। जैसे ही कहीं से आए, बाहर से आए या स्कूल कॉलेज से या कहीं गांव, तो फुल पैंट को उतारकर लुंगी पहनते थे। मगर आज का कल्चर ऐसा है कि जीन्स पहनते हैं, जीन्स को 100
अपने आप को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट समझते हैं, लोग पढ़े लिखे समझते हैं, मगर जस्ट रोड के बगल में खड़ा होकर लघु शंका करते हैं। कोई माँ बहन जाए तो उस रोड से चलते हुए शर्मा के मारे बेहाल हो जाते। सबके माँ बहन अपनी माँ बहन, मगर लघु शंका भी कहते हैं बस रोड के बगल में खड़े हो, कहीं दूर जा नहीं सकते। इसको शिक्षित पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ जाहिल और गंवार है। ऐसे लोग समाज में कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, उसका भी होश नहीं। तो यह दुर्बुद्धि का ही परिणाम है, दुर्बुद्धि का परिणाम है। लोग कहते हैं कि कहते तो हैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, मगर वही माता पिता पैरों में काला काला धागा बांधे हुए हैं, गले में गुल्ली ताबीज नाना प्रकार के अंधविश्वास से भरे हुए, ना जाने क्या क्या गुल्ली ताबीज पत्थर बांधे हुए, और कहते हैं कि हम बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे। आप स्वयं संस्कारी नहीं है तो बच्चे को कहाँ संस्कार दे पाएंगे? स्वयं तो उलझे हुए हैं, अंधविश्वास में उलझे हुए हैं, और बच्चों को कहाँ संस्कार दे पाएंगे? स्वयं तो भटरी और सोखा बोझा के बताए हुए गलत गलत कर्म कांड में भटके हुए हैं, भ्रम में भटके हुए हैं, तो बच्चों को कहाँ से अच्छे संस्कार दे पाएंगे? आप जो बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो स्वयं को भी आप जैसे बच्चों को बनाना चाहते हैं, स्वयं को भी करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे संस्कारवान बच्चा बना सकते हैं। आप स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं, लोग हाथ दिखा रहे हैं, मेहनत करिए। आप अपने जब तक अपने छोटी से एड़ी तक का पसीना से नहीं डूबेंगे तब तक आपका जेब गर्म नहीं होगा। लोग 60 तक पैसा कमाने के लिए 60 तक आज जितने मंदिर जाते हैं या जितने भी कर्मकांड कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उपास घास कर रहे हैं, भक्ति का स्वरूप नहीं जान पाते। ज्यादातर लोग अपने मोक्ष और कल्याण के लिए कोई 1% लोग ही जाते हैं, नहीं तो आज देखा जाता है कि हिंदू समाज केवल अपने मोक्ष कल्याण के लिए नहीं जाते, केवल उत्तैषणा और वित्तैषणा के लिए ही आज मंदिर और पूजा पाठ कर रहे हैं। उत्तैषणा पुत्र की कामना है, पुत्र मिल जाए, पैसा मिल जाए, मेरे बेटे को मेरे बेटी को सर्विस लग जाए, मैं धन संपत्ति से माला माल हो जाऊं, बस इसी की कामना से जाते हैं, ना कि अपने आत्म कल्याण के लिए। और पार्टी संघ लोग तो बार बार बता रहे हैं, मगर कहाँ ध्यान देते हैं। हर 10 साल में कोई न कोई ऐसे बाबा पैदा हो जाता है जो लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। हर 10 साल में मैं जब छोटा था, प्राइमरी स्कूल में था, उस समय एक मूवी आई थी, जहाँ कहा मत पूछो कहाँ का है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। आज इसी आश्रम में एक घर भी होगा जो संतोषी माता का पूजा करता हो, मुझे बता दीजिए। आज इतने दिन तक पूजा के जाला हुआ, और यहाँ पर मेरे साथ
करने वाले भी नहीं थे। मगर सोचिए, आप अपने घर में देवी देवता है, माता आपके पार्वती है, पिता महादेव है, पहले उसके पूजा करिए, फिर आप कहीं बाहर मंदिर जाए। मैं नहीं कहता कि आप मंदिर ना जाए, मगर जो माता पिता एक लोटा जल के लिए तड़प रहे हैं और आप मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल सारी समस्या के हल। मैं कहता हूं जब तक आप अपने माता पिता को एक लोटा जल नहीं पिलाएंगे, तब तक आपका कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तो ये जो बुद्धि का परिणाम है, आप सब बुद्धि को ग्रहण करें और अपने जीवन को भक्ति में लगाएं। असली भक्ति है आपके माता पिता का पूजा करना, माता पिता के आदर्शों को मानना, यही असली भक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।